तो पिछले लेक्चर में बेटा आरडी क्लासेस में आपका स्वागत है बेटा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा क्लास 10th के चैप्टर फिजिक्स में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें हम लोगों ने प्रकाश क्या होता है प्रकाश के बारे में पढ़ा बेटा। प्रकाश के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, प्रकाश के क्या गुण होते हैं बेटा। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बेटा प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, और प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा बेटा। परावर्तन क्या होता है इस बारे में भी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं बेटा कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। परावर्तन के नियम जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे हम कहते हैं परावर्तन के नियम। देखिए, प्रकाश की जब कोई किरण किसी दर्पण से टकराती है, किसी मिरर से टकराती है, तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आपतित किरण टकराती है परावर्तक तल से और टकरा करके लौट जाती है परावर्तित किरण। परावर्तन के नियम क्या होते हैं बेटा? मुख्य रूप से परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है बेटा? आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। मतलब कोण आई जो होता है बेटा वो सदैव कोण आर के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपसे कोई पूछ ले कि बेटा आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर क्यों होता है, तो आप उसको यहां समझा सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आ रही है और टकरा कर उसी माध्यम में ही जा रही है, माध्यम चेंज नहीं हो रहा है, तो जब माध्यम चेंज नहीं हो रहा तो सर कोण में परिवर्तन पॉसिबल ही नहीं है। अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान में कोई डिफरेंस नहीं होगा। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। नंबर सेकंड क्या होता है बेटा परावर्तन के नियम में? नियम नंबर सेकंड क्या होता है? नियम नंबर सेकंड की यदि हम बात करें तो नियम नंबर सेकंड ये कहते हैं बेटा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं और जिस तल में होते हैं बेटा उस तल को आपतन बिंदु के नाम से जाना जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के नाम से जाना जाता है बेटा। मतलब यदि आपसे कोई पूछ ले सेकंड रूल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो सेकंड रूल ऑफ रिफ्लेक्शन आप बता सकते हैं बेटा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है बेटा, और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं बेटा। इसके बाद इसमें आता है बेटा गोलीय दर्पण, जिसको आप कहते हैं स्फीरिकल मिरर। गोलीय दर्पण, स्फीरिकल मिरर बेटा। ये स्फीरिकल मिरर होता क्या है बेटा? गोलीय दर्पण होता क्या है? गोलीय दर्पण की यदि हम बात करें बेटा तो गोलीय दर्पण होता क्या है, स्फीरिकल मिरर होता क्या है? गोलीय दर्पण बेटा कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है और दूसरा तल परावर्तक तल होता है बेटा। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है बेटा, जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है
और इसका जो दूसरा तल होता है बेटा वो परावर्तक तल होता है। गोलीय दर्पण यहां पर आपके सिलेबस में मुख्य रूप से दो प्रकार का लिया गया है बेटा। पहला आपका आता है बेटा अवतल दर्पण, जिसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर बेटा, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है बेटा? अवतल दर्पण होता क्या है बेटा? वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है, वह दर्पण आपका अवतल दर्पण कहलाता है। या वह दर्पण जिसमें पारे की कलई उभरे हुए तल पर की जाती है, वह दर्पण जिसमें पारे की कलई उभरे हुए तल पर की जाती है, वह दर्पण आपका अवतल दर्पण कहलाता है, कॉनकेव मिरर कहलाता है बेटा। जैसे आपने कहा कॉनकेव मिरर की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें बेटा ये जो चीज है ये दर्पण का द्वारक होता है। ये दर्पण का द्वारक है बेटा, दर्पण का द्वारक, इसको हम कहते हैं दर्पण का द्वारक बेटा। और इसमें पारे की कलई बेटा उभरे हुए तल पर की जाती है, अर्थात जो इसका परावर्तक तल होता है वो दबा हुआ तल, अंदर का जो तल होता है बेटा ये परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल बेटा, रिफ्लेक्टेड प्लेन। और ये यम1 से लेकर के यम2 तक की जो रेखा होती है बेटा ये दर्पण का द्वारक कहलाती है, दर्पण का द्वारक कहलाती है। और ये जो भाग है ये कलई किया गया तल है बेटा, कलई किया गया तल, कलई किया गया तल बेटा, कलई किया गया तल बेटा। इसमें ये बिंदु आपका पोल कहलाता है और ये बिंदु आपका वक्रता केंद्र कहलाता है और ये रेखा आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको डिटेल में अभी आगे हम पढ़ेंगे बेटा कि ये सब क्या होती हैं। अगर जो हम बात करें बेटा अवतल दर्पण की, कॉनकेव मिरर की, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो, परावर्तक तल दबा हुआ हो, अर्थात गोले का भीतरी तल, गोले का भीतरी तल परावर्तक तल हो, वह दर्पण आपका अवतल दर्पण कहलाता है, कॉनकेव मिरर कहलाता है। दूसरी बात करें बेटा तो दूसरा आपका उत्तल दर्पण है बेटा, जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये उत्तल दर्पण क्या होता